एंड कल्चर की अगर हम बात करेंगे, इसका जो हम सेट स्टार्ट कर चुके थे एमसीक्यू सीरीज़ का, डे 1 हमने कवर कर लिया, डे 2 हमने कवर कर लिया, आज डे 3 कवर करने वाले हैं। तो पहले अगर आपने डे 1 डे 2 की वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देख लो, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अब आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे डे 3 की। जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम यहाँ पे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कहा गया है विच टेम्पल, एक सेकंड रुकिएगा, विच टेम्पल इज नाउन फॉर इरोटिक स्कल्पचर्स। कौन से टेम्पल ऐसे जो इरोटिक स्कल्पचर्स के नाम से की वजह से जाना जाता है। ये आपको उस टेम्पल की इमेज देखने को मिल रही है। आप सभी को समझ आ भी गया होगा जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा इसके बारे में। खजुराहो टेम्पल्स की मैं बात करूंगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। खजुराहो टेम्पल्स आपसे एग्जाम में कभी भी पूछता है कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश में भी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक खजुराहो टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। इसमें आपको हिंदू टेम्पल्स और जैन टेम्पल्स दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये नागरा जो स्टाइल होता है आर्किटेक्ट का, वहाँ उसके अकॉर्डिंग्स को बनाया गया है। और बनवाया किसने था, चंदेला डायनेस्टी थी उस टाइम पर इसको जो है खजुराहो टेम्पल्स की बात करें बनवाया गया था। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इनको दर्जा भी दिया गया 1986 में। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। ऐसे कहा जाता है ओरिजिनल तो यहाँ पे 85 टेम्पल्स का कम्प्लेक्स था, लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँगा लगभग 25 के आसपास टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी एक टाइम की बात है जब जैसे जंगल वगैरह था यहाँ पे, तो वो पता नहीं था इनके बारे में। तो एक कैप्टन थे जिनका नाम टीएस ब्रेड करके हुआ करता था, उनका एक जर्नल था। उस जर्नल का नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना। वो वहाँ पर जब गए थे तो उन्होंने वहाँ पे उस टाइम दोबारा से देखा कि हाँ यहाँ पर कुछ है, तो उन्होंने सबको बताया था इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में 1838 में। उसके बाद फिर वाकई पता लगा था हाँ यहाँ पर है। हिस्ट्री की बात है कि सारी बातें ऐसे पता ही नहीं लगती। तो जैसे केव्स के बारे में आपको लास्ट टाइम बताया था। तो फिलहाल क्वेश्चन की बात करें, खजुराहो टेम्पल्स यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 10% स्कल्पचर्स का जो वो इरोटिक देखने को मिलेगा, कंप्लीट नहीं, सिर्फ 10% आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे खजुराहो नाम क्यों है, एक तो जगह लोकेशन, दूसरा क्या है यहाँ पर जो इस मंदिर के फ्रंट की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे 2 पाम के ट्री हुआ करते थे जो कि गोल्डन के थे, गोल्ड के गेट बने हुए थे। वो आज के टाइम हालांकि वहाँ पर नहीं देखने को मिलते, लेकिन माना जाता है ऐसे हुआ करता था, तभी खजुराहो टेम्पल्स में नाम देखने को मिलता है। अब यहाँ से रिलेटेड एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपने सर्च करना है और उसका आंसर चेक करना क्या हो जाएगा। जैसे खजुराहो टेम्पल्स हो गए ना, वैसे राजस्थान में भी एक टेम्पल है, उसे लिटिल खजुराहो के नाम से जाना जाता है। अब इस टेम्पल का नाम क्या है वो आप एक बार सर्च कर लो, बी से इसका आंसर आएगा तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टास्क मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन 32 की बात करेंगे, यानी कि आज के सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जाए चेरियाल पेंटिंग्स की बात करेंगे, ट्रेडिशनली कहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। ये पेंटिंग्स आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगी, हैदराबाद की बात करेंगे। जहाँ पे जैसे इंडियन मैथोलॉजी की बात करेंगे, वो आपको दिखाया जाता है इस पेंटिंग्स के थ्रू में। उसे जीआई स्टेटस भी मिला था, इसीलिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है। 2008 में जीआई स्टेटस भी मिला गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है द एलिफेंटा केव्स आर डेडिकेटेड टू विच डेटी। एलिफेंटा केव्स जो है वो किसको रिलेट करते हैं, किसको डेडिकेटेड है, आपसे वो पूछा जा रहा है। फिर से एलिफेंटा केव्स की बात करेंगे, इन्हें भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए। और ये मूर्ति आपको देखकर समझ आएगा, त्रिमूर्ति की जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एलिफेंटा आइलैंड मुंबई में है, वहाँ पे आपको ये एलिफेंटा केव्स देखने को मिलेंगी। और ये भी वही फिर से रॉक कट स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलते, चट्टानों को काट कर ही सब कुछ बनाया हुआ है। और जैसे ओरिएंटेशन जो इसकी मेन जो ओरिएंटेशन की मैं बात करूँगा, वहाँ पे मंडल पैटर्न को फॉलो करा गया। मंडल पैटर्न में क्या होता है, जैसे बेसिक मंडल पैटर्न की अगर मैं बात करूँगा या बेसिक मंडल यंत्र की मैं बात करूँगा, उसमें क्या होगा, इस तरह से 4 तरह के गेट आपको देखने को मिलेंगे और सेंटर एक फिगर होगी ना, सर्कल होगा सेंटर में, जिसे रेडियल बैलेंस के तौर से भी जाना जाता है। तो इस तरह का पैटर्न बेसिक आपको इन टेम्पल्स का देखने को मिलेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो मेन अगर मैं पॉइंट ऑफ फोकस की बात करूँगा, 17.9 फीट, लगभग 18 फुट का बोल सकते हो, ये त्रिमूर्ति सदाशिव नटराज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। त्रिमूर्ति सदाशिव की बात करूँगा, ये आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा इस फुट को और भी कई सारे आइडल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो एलिफेंटा केव्स की बात करेंगे, ये लॉर्ड शिवा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक्चुअली मैं एलिफेंटा केव्स की बात करूँगा, ये 2 तरह की
केव्स आती हैं जो आपस में कनेक्ट भी होती हैं, तो ये वेस्टर्न केव्स हो जाएंगी, एक ईस्टर्न केव्स हो जाएंगी। जो वेस्टर्न जो जैसे जो कि मतलब हिंदुओं को रिलेट करती हैं, जैसे उसमें 5 केव्स आपको देखने को मिलती हैं, उधर वो कैनन हिल्स है ना जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और ईस्टर्न साइड में जो है वो जैन धर्म को बिलोंग करने वाली हैं, उन्हें स्तूपा हिल्स कहा गया है। यहाँ पे कैनन हिल्स, यहाँ पे स्तूपा हिल्स, दोनों आपस में कनेक्ट होती हैं। है पूरा एलिफेंटा केव्स ही, बट 5 केव्स यहाँ पे, 2 केव्स यहाँ पे, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे, कहा जा रहा है द फेमस मीनाक्षी टेम्पल, ये जो मीनाक्षी टेम्पल की बात करेंगे ये कहाँ पर आपसे वो पूछा जा रहा है। तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में मदुराई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये एक वहाँ पे रिवर है, वैगे रिवर है, उसके साउदर्न बैंक में जो है ये मंदिर आपको देखने को मिलता है। और मदुराई के बारे में लास्ट की वीडियो में आपको बताया भी था, गांधी जी के बारे में वो बता रहा था। और ये गॉडेस मीनाक्षी जी को ही डेडिकेटेड है, जो कि पार्वती जी की एक फॉर्म में पैसे कह सकते हो। और पांड्यन आर्किटेक्ट यहाँ पर जो फॉलो करा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे, कहा जा रहा है जो डांस फॉर्म आता है लावनी, ये किससे कनेक्टेड है। ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है। ये महाराष्ट्र को बिलोंग करता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको जैसे ट्रेडिशनल सॉन्ग और डांस का कॉम्बो देखने को मिल जाएगा, जो कि ट्रेडिशनल वे में ढोलकी की जो बीट्स होती हैं उस पे से परफॉर्म करा जाता है। और मैक्सिमम जो है आपको फीमेल ही देखेंगे यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे जो इनकी साड़ी होती है वो, मतलब कॉस्ट्यूम की अगर मैं बात कर लूँ तो वो नवरी साड़ी कुछ ऐसे कहा जाता है। तो ये सब कुछ पॉइंट आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रही है तो आपको पता होना चाहिए। और लावनी का मतलब होता है ब्यूटी, ठीक है, ये भी आपको समझ लेना है। और एक्चुअली में हुआ करता है ओरिजिनली जो है ना, ये जो सोल्जर्स हुआ करते थे उनके लिए ये मोटिवेशन का सोर्स हुआ करता था, उनके एंटरटेनमेंट का ये सोर्स हुआ करता था। ये डांस हम लावनी की अगर ओरिजिन की मैं बात करूँगा, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है चक्यार कोठू इज अ परफॉर्मेंस आर्ट फॉर्म। ये जो परफॉर्मेंस, ये जो आर्ट है, ये आर्ट बेसिकली कहाँ को बिलोंग करती है। ये केरला को बिलोंग करेगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जनरली इसमें सिंगल ही आपको कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो कुछ एपिसोड्स नरेट करेंगे, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया ना। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है, वो आपको नाम याद रख लेना जिन्होंने इसको आगे भी पहुँचाया। ये गुरु है ना, क्योंकि गुरु ही कहते हैं जो इसको आगे ले जाते हैं, गुरु मणि माधवा जी, ये नाम आपको याद करना है। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित करा गया था। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ना, ये कौन सी फील्ड को बिलोंग करते हैं, पद्मश्री मिले थे इस तरह से। तो ये नाम आपको यहाँ पे इस फील्ड से रिलेट कर लेना, याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे, क्षत्रिय डांस की बात करेंगे। वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच वैष्णवी सेंट, कौन से वैष्णवाइट सेंट थे जिन्होंने इस क्षत्रिय डांस को जो है वो सामने लाया था, आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे, तो शंकर देव यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म की कैटेगरी में आता है। इसकी जो थीम्स होती हैं वो कृष्णा, फिर कृष्णा की फॉर्म्स आगे होती है, वो थीम्स आपको देखने को मिलेंगी। 2000 में 8th क्लासिकल डांस फॉर्म का दर्जा मिला था, आप सभी को पता ही होगा। और इसमें ना जो म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँगा, जो म्यूजिकल कंपोजिशन होता है उसको क्या कहा जाता है, उसे बार गीत कहा जाता है। ये भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन बना हुआ था, जिसका म्यूजिकल कंपोजिशन उसे बार गीत कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको खोल कहते हैं। ड्रम का ही तरह होता है, लेकिन ड्रम से बेसिकली थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलता है। और इस डांस फॉर्म में कुछ फेमस नाम जो आपको पता होना चाहिए, जैसे भी रिसेंटली अगर मैं बात करूँगा, जतिन गोस्वामी जी का नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये जतिन गोस्वामी जी का नाम आपको क्यों याद करना है, क्योंकि ये इसको इन्होंने आगे बढ़ाया। इसी के साथ 2005 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित करा गया था, और इम्पोर्टेंट 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित करा गया। इसीलिए नाम जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। लेटेस्ट 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित करा गया। एक तो आपने ये नाम याद रखा इस डांस फॉर्म में। इसी तरीके से एक नाम और याद कर लो, इंदिरा, है ना, इंदिरा गांधी से करके याद करना है। इंदिरा पीपी बोरा नाम आपको देखने को मिलता है। इन्हें भी लेटेस्ट 2020 में पद्मश्री से सम्मानित कर गया था, इसी फील्ड को वो भी बिलोंग करती थी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 38 की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है लेप्चा फोक कल्चर इज एसोसिएटेड विद स्टेट। ये लेप्चा आपको कल्चर देखने को मिलेगा, ये कौन से स्टेट से कनेक्टेड है, आपसे ये पूछा जा रहा है। एक्चुअली ये कम्युनिटी है सिक्किम की, नेपाली लोगों की। तो ये सिक्किम यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो सिक्किम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कहा गया पाब्लो पिकासो की बात करेंगे, जो कि फेमस पेंटर थे, कहाँ के थे, आपसे वो पूछा जा रहा है। स्पेनिश पेंटर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो, कहते हैं ना, आप कोई भी काम करो उसको इतने परफेक्शन से करो कि
आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं इसकी, फिर आपको समझ जाएगा परफेक्शन का मतलब क्या होता है। पाब्लो पिकासो की कुछ पेंटिंग्स की बात करता हूँ जो हाल ही में बिकी हैं। जैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, इनकी पेंटिंग जो 2015 में बिकी थी, मतलब अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग इनको जो 2015 में बिकी थी वो कितने की बिकी थी? 1489 करोड़, लगभग 1500 करोड़ की सिर्फ एक पेंटिंग बिकी इनके, 1500 करोड़। तभी कहता हूँ काम ऐसा करो कि सभी उसकी सराहना करें, आपको दूसरों के पीछे ना भागना पड़े। जो भी काम करो उसको परफेक्शन से करने की कोशिश करो, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा दो। तो देखो 1500 करोड़ की पेंटिंग बिक रही है। अभी और रिसेंट आपसे डाटा शेयर करूँ, 1-1.5 साल पहले इनकी एक और पेंटिंग बिकी थी, लगभग 1200 करोड़ की, वो भी बिकी थी। जो ऑक्शन वगैरह की मैं बात करूँ उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, फिलहाल क्वेश्चन 40 की बात करेंगे। एक फेमस जैन सेंटर है साउथ इंडिया में, वो कहाँ पर है? ये जिन्होंने देखा होगा इमेज आपको देख के ही समझ आ रहा होगा। ये थोड़ा सा अगर मैं जूम कर पाऊँ इसको तो, लगे हुए जूम कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। एक फेमस जैन सेंटर है साउथ इंडिया में, उसका नाम आपको बताना क्या है। एक्चुअली कर्नाटका में है और उसका नाम है आपको देखने को मिला श्रवण बेलागोला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो कोई स्टैचू देखने को मिला ना, ये वाला, ये 57 फीट का स्टैचू आपको देखने को मिला मेन सेंटर, जो भूमितेश्वरा स्टैचू जिसे कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पूरा स्टैचू 57 फीट का, एक ही जो ब्लॉक है ग्रेनाइट का उसको काट काट कर ये बनाया गया, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो। और जैन आपको पता है, जैन सेंटर आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और ये जो है किसको बिलोंग करता है, जो स्टैचू की बात करूँगा, ये बाहुबली कौन थे? जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभराज जैन धर्म की बात करते हैं, उनके बेटे थे बाहुबली, तो उनको डेडिकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। और गंग डायनेस्टी के टाइम पे से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे, कहा जा रहा है द दक्षिण मूर्ति आइडल ऑफ शिवा डेपिक्ट्स हिम इन विच फॉर्म। जो दक्षिण मूर्ति आइडल आपको देखने को मिल रहा है ना, ये शिवा का जो दक्षिण मूर्ति आइडल, दक्षिण मूर्ति में साउथ फेसिंग जो आपको मूर्ति देखने को मिलती है, ये कौन सी फॉर्म बताती है? इनकी टीचर वाली फॉर्म बताती है, मतलब ये सुप्रीम गुरु है, नॉलेज के सिखाने वाला बोला, तो वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली बनैना ट्री के नीचे आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, ट्रेडिशनल वे में, हमेशा का नहीं, मतलब जनरली। खुम्बू मोनेस्ट्री की बात करेंगे, ये आपको कहाँ पर देखने को मिले? खुम्बू मोनेस्ट्री की बात करेंगे, ये आपको नेपाल वाली साइड में देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे नेपाल तो ऑप्शन में है नहीं, बट नेपाल चाइना का बॉर्डर है, तो हम चाइना ऑप्शन के हिसाब से चाइना बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में नेपाल है नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये खुम्बू वैली है, उस खुम्बू वैली में ये मोनेस्ट्री, इस वजह से नाम खुम्बू मोनेस्ट्री है। लेकिन ऐसे नाम टैंग करके कुछ नाम आता है इस मोनेस्ट्री का, बट खुम्बू वैली में, इसलिए खुम्बू मोनेस्ट्री के नाम से फेमस होता है ये। और ये उस रीजन का सबसे बड़ा गोम्पा आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 43 की बात करेंगे, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ सिख रिलीजियस हेरिटेज इज नॉट इन इंडिया। इनमें से कौन सा सिख रिलीजियस हेरिटेज इंडिया में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए ही आपको नोट करना। साहिब भी आपको देखने को मिल रही है, लाहौर पाकिस्तान में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 44 की बात करेंगे कि आपको टेम्पल्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है, पलटन टेम्पल्स की बात करेंगे। ये आपको कौन सी सिटी में आपको देखने को मिलेंगे? पे स्टेट वगैरह डायरेक्ट सिटी पूछ लिए, देखो तो यहाँ पे एक तो आपको पता होना चाहिए गुजरात में आपको देखने को मिलेंगे, जैन पिलग्रिम, जैन धर्म को ये बिलोंग करते हैं। और गुजरात में भी अगर स्पेसिफिक पूछेंगे तो भावनगर डिस्ट्रिक्ट है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शत्रुंजय हिल के ऊपर आपको ये देखने को मिलेंगे, लगभग 900 टेम्पल का कम्प्लेक्स आपको ये देखने को मिल जाता है। और इसे जैसे एक और नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र काठियावाड़ के नाम से, इस तरह से, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है द आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरी। जो सेंट्रल सेक्रेटरी दिल्ली का, उसके नॉर्थ साउथ ब्लॉक, जो उसके आर्किटेक्ट कौन रहा आपसे वो पूछा जा रहा है। तो हर्बर्ट बेकर और साथ में एडवर्ड लुटेंस भी था। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ने मिलकर ये काम करा था, तो मेन क्रेडिट हो जाता है, फिर साथ में ये भी मिल जाते हैं इनके, ठीक है। तो ऐसे ए एंड बी बोथ होना चाहिए था, बट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के एमसीक्यू का सेट कंप्लीट होता है। अब कल हम नेक्स्ट 15 एमसीक्यू का सेट आपको कवर करवाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।